हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत भाग 3 से। हम पढ़ रहे थे भगवान के डाकिए। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है ये कविता, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि पक्षी और जो बादल हैं वो भगवान के डाकिए हैं। इस कविता को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, साथ में इसका सारांश जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे और एक संक्षिप्त रूप में इसको पढ़ेंगे। तो आइए, भगवान के डाकिए जो कविता है, यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो पक्षी है और बादल हैं ये भगवान के डाकिए हैं जो एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश की तरफ जाते हैं। हम उस चिट्ठी को जो है हम उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इनकी जो लाई चिट्ठियां हैं वो पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ क्या करते हैं, बांचते हैं, यानी उसको पढ़ पाते हैं। हम उसे समझ नहीं पाते हैं, हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे और जो पक्षियां हैं वो जो हैं भगवान के संदेश को जो है पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पक्षी और बादल भगवान के संदेश वाहक हैं, पर ये संदेश पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। हम मनुष्य केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की फूलों की जो खुशबू है वो तैरते हुए जो है पक्षियों के पंखों के माध्यम से वो सवार होकर दूसरे देश तक जाते हैं। ठीक है ना, तो आप इसके भावार्थ को समझ लिया था आपने। साथ में देखिए आगे उन्होंने क्या कहा, पक्षी और बादल जो हैं क्या हैं, भगवान के डाकिए हैं जो क्या हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। एक विशाल देश से वो दूसरे विशाल देश को वो जाते हैं। कौन? पक्षी और बादल। देखिए, पक्षियों के लिए कोई सीमा नहीं है, बादलों के लिए कोई सीमा नहीं है। हम जो है क्या करते हैं, अपनी सीमा निर्धारित कर देते हैं, अपने देश की सीमा। देखिए, सीमा तो हमारी घर से ही क्या हो जाती है, निर्धारित हो जाती है। हम घरों से ही, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने देश से, अपने राज्य से ही हम सीमा निर्धारित करते हैं। लेकिन पक्षी और बादल जो हैं वो भगवान के संदेश वाहक हैं। वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं कि भगवान के लिए सभी जो हैं एक समान हैं। जो हम मनुष्यों ने अपनी सीमाएं निर्धारित कर रखी हैं ये हमारे द्वारा निर्मित हैं, इसे भगवान नहीं करते हैं। भगवान कभी ये नहीं कहेंगे कि भगवान के लिए सभी एक जैसे हैं। ठीक है ना, तो पक्षी और जो बादल हैं वो क्या करते हैं, वो आसमान में उड़ते हैं, उनके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। बादल क्या करते हैं, बादल एक देश से दूसरे, एक देश के पानी को, जल को जो है वाष्पीकृत होकर वो दूसरे देश में बरस जाता है, और दूसरे देश का जो जल का जो भाप है वो हमारे देश में आकर के क्या हो जाता है, वो यहाँ आकर के वर्षा हो जाती है, बारिश हो जाती है। ठीक है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, कौन? पक्षी और बादल। ठीक है, हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं यानी उसे पढ़ते हैं। हम तो भगवान के जो है संदेश को नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं और जो पहाड़ हैं और वो जो है क्या करते हैं, इन चिट्ठियों को, इन संदेश को, भगवान के संदेश को वो बांचते हैं, अर्थात वो पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर मुख्य बिंदु क्या है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। हम मनुष्यों द्वारा बनाई गई सीमाएं वो नहीं मानते हैं। वे भगवान, देखिए, सार्वभौमिक रूप से भेजे जाने वाले प्रेम, बंधुत्व, सद्भाव, समानता आदि का संदेश लेकर एक महादेश से दूसरे महादेश घूमते रहते हैं। दुख की बात तो यह है कि उनके द्वारा लाए जाने वाले संदेश हम मनुष्य समझ नहीं पाते हैं, पर इस संदेश को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इसे पढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे आगे देखिए, चलिए आगे यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता में क्या कहा, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है।
और एक देश का भाप दूसरे देश में जो है पानी बनकर गिरता है। तो हम तो केवल यही आंकते हैं कि एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है, हमारे देश की जो खुशबू है, जो सुगंध है, वो दूसरे देश तक पहुंचेगी और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता, और वो सुगंध जो है पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ एक देश से दूसरे देश में जाता है। एक देश का जो भाप है वो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, अर्थात किसी एक देश की नदी का जो भाप है वहां नदी से जो वाष्पीकृत होता है वो दूसरे देश में जाकर के वो पानी बनकर वहां पर बरसता है। ठीक है, चलिए, तो भावार्थ क्या है इन पंक्तियों का? इन पंक्तियों में कवि ने इस विचार को स्पष्ट करना चाहा है कि पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूलों की जो सुगंध है वो हवा में तैरकर वो पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा के वो जाती है, और एक देश में बादल बनते हैं तो दूसरे देश में वो बरसते हैं। साथ में इन्होंने यहाँ भाव ये है कि प्रकृति किसी बंधन में नहीं बंधी है और ना ही किसी के प्रति वो कोई भेदभाव रखती है। तो यहाँ पर कवि हमें क्या कहना चाहते हो? कहते हैं कि प्रकृति को हम बंधनों में नहीं बांध सकते हैं। जैसे अभी देखिए हमारे तो सीमाएं बनी होती हैं, सभी देश की जो है सीमाएं बनी होती हैं, ठीक है ना? तो प्रकृति के लिए कोई बंधन नहीं है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि बगल वाले देश में कम वर्षा होगी, हमारे देश में अधिक होगी, या यहाँ पर कम होगी। प्रकृति के लिए सब सम्मान है, सभी जो है एक तरह चलता है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। मानवता का धर्म वो हमें बताती है और ना ही किसी के प्रति वो भेदभाव रखती है। ठीक है, चलिए, मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए और आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। इन पंक्तियों के द्वारा कवि विश्व एकता का संदेश देना चाहते हैं। ऐसा कवि ने क्यों कहा है कि इसे जो है पेड़ पौधे ही इसे बांचते हैं, अर्थात इसे पढ़ पाते हैं, क्योंकि देखिए पेड़ पौधे, पानी और नदी, पहाड़, ये सभी जो है इनके लिए कोई सीमाएं नहीं है। उनके लिए जो है, देखिए अब तो हम इनके लिए भी सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं नदियों के लिए, लेकिन पानी जो बरसता है बादलों के द्वारा, उनके लिए आप कभी भी कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। पक्षियों को आप कभी सीमा में नहीं रख सकते हैं, वो आसमान में स्वतंत्र रूप से हर देश में जो है वो उड़ते रहते हैं। तो यहाँ संदेश मिल रहा है कि हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। जिस प्रकार से प्रकृति जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, कोई सीमा निर्धारित नहीं करती है, ऐसे ही हमें भी विश्व बंधुत्व के भाव से रहना चाहिए। सभी हम जो है मिलजुल करके हमें प्रेम भाव से, प्रेम पूर्वक हमें रहना चाहिए। एकता का संदेश यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें दिया है। ठीक है, चलिए, अब आगे देखिए यहाँ। अब यहाँ पर कि एक देश के तालाब और नदियों का जो पानी है वो भाप बनकर उड़ता है और किसी दूसरे देश में वो बरस जाता है। ठीक है, साथ में प्रकृति के जो डाकिये हैं वो किसी तरह की सीमाएं नहीं मानते हैं, हम मनुष्य ही जो हैं एक दूसरे के बीच सीमा निर्धारित करते हैं। प्रकृति किसी के लिए जो है सीमा निर्धारित नहीं करती है, हम मनुष्य क्या करते हैं, सीमाएं बना देते हैं, भाई ये तुम्हारा देश है, ये हमारा देश है, ये तुम्हारा राज्य है, ये हमारा राज्य है। प्रकृति ऐसा नहीं करती है, तो हमें भी इसी राह पर चलना चाहिए जिस प्रकार से जो है कविता में हमें संदेश दिया गया है। तो देखिए यहाँ इस कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी हमें क्या संदेश दे रहे हैं। इस कविता में प्रकृति और उसके उपादानों द्वारा किए गए निस्वार्थ क्रियाकलापों द्वारा मनुष्य को जो है विश्व बंधुत्व की भावना मजबूत करने का संदेश दिया गया है। यहाँ कवि ने बताया जिस प्रकार से प्रकृति क्या करती है, किसी के साथ स्वार्थ भावना नहीं रखती है, वो बिना भेदभाव किए जो है सभी दिशाओं में जाते हैं और सभी जो है सबके साथ वो जैसा बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। ऐसे ही हमें भी जो है विश्व बंधुत्व की भावना को मजबूत करना चाहिए। वो संदेश हमें यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि देना चाहते हैं। साथ में इन्होंने क्या कहा है, जिस प्रकार प्रकृति अपने खजाने को जो है अपने पराये का भेदभाव किए बिना लुटाती है। प्रकृति क्या करती है, उसके लिए सब सम्मान है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। उसी प्रकार जाति, धर्म और संप्रदाय, क्षेत्रीयता आदि की जो भावनाओं से उठकर हमें कार्य करना चाहिए, जिससे प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना मजबूत हो। तो यहाँ कवि ने कहा जैसे प्रकृति हमारे साथ बिहेव करती है, जैसा
वो हमारे साथ व्यवहार करती है, हमें भी जो है जाति धर्म, देखिए हम भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर। ये सभी जो है हमारे भेदभाव के जो है हमने सीमाएं बना दी हैं कि भाई वो इस जाति का है, उसके साथ ऐसा नहीं करना है, वो इस धर्म का है, वो इस संप्रदाय का है, वो इस क्षेत्र का है। तो ये चीजें जो है हमें नहीं, इन सब से हमें उठ करके हमें रहना चाहिए। तो चलिए, इस कविता से हमें जो है यहाँ कवि ने हमें क्या संदेश दिया है कि हमें जो है इन सभी भावनाओं से, कि जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्रीयता के नाम पर जो हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, इन सभी चीजों से हमें उठ करके जो है कार्य करना चाहिए और प्रेम सद्भाव एकता की भावना को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, तो ये था यहाँ पर। कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए माना है कि वे भगवान द्वारा सार्वभौमिक रूप से भेजे जाने वाले प्रेम, बंधुत्व, सद्भाव और समता आदि का संदेश लेकर के जो है एक देश से दूसरे देश में, एक महादेश से वो दूसरे महादेश को वो घूमते रहते हैं। एक देश के तालाब और नदियों का जो पानी है वो भाप बनकर उड़ता है और दूसरे देश और वो दूसरे देश में पानी बन करके बरसता है। इस बात का जो प्रमाण है कि प्रकृति के ये जो डाकिये हैं, ये किसी तरह की सीमाएं नहीं मानते हैं। हम मनुष्य क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच सीमाओं को निर्धारित करते हैं। अतः हम उनके संदेशों को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। भगवान के जो संदेश हैं उसका हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ये जो कविता है ये आपकी कंप्लीट हो गई थी। हमने पहले भी इसको पढ़ा था लेकिन रिवीजन हमने यहाँ पर किया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चैप्टर नंबर आपका यहाँ पर क्लास 8 का है, चैप्टर भगवान के डाकिए। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे भगवान के डाकिए और इनके हम सारांश को, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके कुछ प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर करेंगे। चलिए, तो देखिए प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्षी और बादल को क्या कहा है, भगवान का डाकिया बताया है जो मनुष्य को प्रेम, त्याग और सद्भाव का संदेश देते हैं। पक्षी और बादल का जो संबंध है वो मनुष्य से जोड़ते हुए कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया जो है हमारे लिए क्या करता है, हमारे प्रियजनों का संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिये हैं और हमारे लिए भगवान का संदेश लाते हैं। ये डाकिये किसी स्थान विशेष के लोगों के लिए संदेश नहीं लाते, बल्कि पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं तथा बादल उमड़ गुमड़ कर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। इनका विचरण देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान के डाकिये हैं जो भगवान का जो संदेश है वो लेकर सभी देशों अर्थात पूरी पृथ्वी के आसपास घूम रहे हैं। ये संदेश मनुष्यों में बांट रहे हैं और अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य क्या करता है, उनका संदेश नहीं समझ पाता है। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई जो चिट्ठियां हैं उनको पर्वत, पेड़ पौधे और नदियां पढ़ती हैं। पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियां अपने जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखते, बल्कि वे स्थान, जाति, धर्म, वर्ग आदि का जो है वो क्या करती हैं, के लिए नहीं है। वे स्थान, जाति, धर्म भेदभाव किए बिना, वो किसी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना क्या करता है, सभी को वो लाभान्वित करता है। ठीक है, इसके क्रियाकलाप को देखने के बाद हमें भी किसी से भेदभाव न करने की सीख लेनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर का संदेश हमारे लिए भी सार्थक बन। चलिए, तो ये तो आपका सारांश था, हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन किया है, तो इसमें जो है चलिए भगवान के डाकिए कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो अब आपके प्रश्न आ जाते हैं। पहले हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, इसके बाद आपके अन्य प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए लिखिएगा, भगवान के डाकिए किसने लिखी है, ये कौन इसके लेखक कवि हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा या कबीरदास। तो इनके लेखक हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। तो क प्रश्न नंबर 1।
प्रश्न नंबर 2 है, एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेजती है? देखिए, सुगंध भेजती है, फूल भेजती है, धूप भेजती है, धूप लिख दिया यहाँ, धूप करें इसे, हवा भेजती है। क्या भेजती है? देखिए, एक देश की धरती जो है दूसरे देश की धरती को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है, फूल भेजती है, धूप भेजती है या हवा। तो देखिए, एक देश की जो धरती है वो एक देश की जो खुशबू है, वो सुगंध है, वो दूसरे देश को भेजती है। चलिए, इस कविता के आधार पर ही उत्तर लिखेंगे। एक महादेश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं? पक्षी और बादल, हवा, नदियां या फूल। तो ख इसका उत्तर हो जाएगा, पक्षी और बादल क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश की ओर वो जाते हैं। चलिए, उत्तर लिखेंगे इसका। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भाप शब्द का अर्थ बताइए। भाप शब्द का अर्थ आपको बताना है। भाप का अर्थ क्या होता है? वाष्प होता है, जल होता है, वसा होता है या घुमक्कड़। चलिए, उत्तर लिखेंगे इसका। भाप शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, भाप जल नहीं होता है, ना ही वसा होता है, ये होता है आपका वाष्प। भाप यानी वाष्प। तो पानी जो है वाष्प बनती है, भाप बनती है, और तब जाकर के वो बादलों में, आसमान में जाकर के वो बादल बन जाता है, और बादल बनने के बाद फिर से वो वर्षा करता है। तो भाप शब्द का अर्थ है वाष्प। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भगवान के संदेश को कौन कौन पढ़ सकता है? संसार में रहने वाले सभी लोग, सभी चतुर व्यक्ति, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र और पर्वत यानी प्रकृति। तो देखिए, इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या कहा है कि भगवान के जो संदेश हैं उसको कौन पढ़ता है। इन्होंने कहा बादल और जो पक्षी हैं वो क्या है? वो भगवान के डाकिए हैं, भगवान का संदेश लेकर वो आते हैं, और इन संदेशों को संसार में रहने वाले हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, कितना भी चतुर व्यक्ति हो, उसमें जो है विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो नहीं है, क्योंकि भगवान तो यही संदेश देते हैं कि हम सभी जो हैं एक हैं, हमें जो है, हमें किसी के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पेड़ पौधे, सरोवर और सरिताएं, समुद्र और पर्वत, ये सभी जो है प्राकृतिक चीजें हैं, ये भगवान के संदेश को पढ़ पाते हैं। तो यहाँ घ इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर लिख दीजिएगा घ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भगवान के डाकिए संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या भगवान के डाकिए कहते हैं आपसी नफरत करने को, विश्व बंधुत्व का, भेदभाव न करने का, प्रेम भाव से आगे बढ़ने का? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। भगवान के डाकिए आपसी नफरत। तो देखिए, यहाँ भगवान जो है सबको साथ में प्रेम से रहने के लिए कहते हैं, तो आपसी नफरत नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे भेदभाव न करने का, ये भी संदेश देते हैं, ये आंसर भी सही है। ठीक है, प्रेम भाव से आगे बढ़ने का, ये संदेश भी सही है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन से बढ़कर विश्व बंधुत्व, तो विश्व बंधुत्व की भावना कब आएगी? जब हम आपसी भेदभाव न करेंगे, जब हम आपस में जो है प्रेम भाव से आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर के, जब ये दो भावनाएं हमारे अंदर होंगी, तब जाकर के हम विश्व बंधुत्व की ओर बढ़ पाएंगे। तो इन दोनों ऑप्शन से यहाँ पर ख ऑप्शन आपका उत्तर होगा, क्योंकि भेदभाव न करना और प्रेम भाव से आगे बढ़ने का, ये सभी इस विश्व बंधुत्व का जो भाव है इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो देखिए, जब कभी आपके पास इस प्रकार का उत्तर ना हो तो तब तो ये होगा। तो ऑप्शन देख करके आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो इन दोनों
ये दोनों इसी में आ जाते हैं, विश्व बंधुत्व में। तो यहाँ ऑप्शन ख आपका इसका उत्तर होगा। विश्व बंधुत्व की भावना का जो है ये हमें संदेश दे रहे हैं। ठीक है। पक्षी एक देश से दूसरे देश में सुगंध कैसे ले जाते हैं? पक्षी एक देश से दूसरे देश में संदेश कैसे ले जाते हैं? अपने मुंह के द्वारा, अपने पंखों पर, अपने पंजों में छिपाकर, या फिर अपनी चोंच से। तो देखिए यहाँ इस कविता में जिक्र हुआ है पंखों के द्वारा। तो यहाँ पक्षी एक देश से दूसरे देश में सुगंध कैसे ले जाते हैं? अपने पंखों पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रस्तुत कविता में पक्षी और बादल को क्या कहा गया? क्या कहा गया है? भगवान के डाकिए, खत पहुंचाने वाला, या प्रकृति की संरक्षण, या संदेश वाहक। चलिए इसका उत्तर बताएंगे। यहाँ इस कविता में पक्षी और बादल को क्या कहा गया है? चलिए प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है आपका, यहाँ भगवान के डाकिए। जैसे कि आपकी कविता का नाम भी क्या है? भगवान के डाकिए। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है? पक्षी और बादल क्या हैं? भगवान के डाकिए हैं। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे भगवान के डाकिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। बाँचते शब्द क्या अर्थ यहाँ पर बताते हैं? बाँचने का अर्थ है पढ़ना, सुनना, रोना या धोना। तो यहाँ पर बाँचना पढ़ना होता है। ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ दूसरे देश की धरती तक कैसे पहुंचता है? चलिए एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ दूसरे देश तक कैसे पहुंचता है? तो देखिए पानी से, फूल से, धूल से, या सुगंध से। तो यहाँ पर उत्तर आपका सुगंध होगा। चलिए उत्तर लिखेंगे सुगंध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ सकता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। भगवान के द्वारा लाई गई जो चिट्ठियां हैं, भगवान के डाकिए के द्वारा जो लाई गई चिट्ठियां हैं, उनको कौन नहीं पढ़ सकता है? इंसान, पेड़ पौधे, जानवर या पहाड़। तो उसे मनुष्य नहीं पढ़ सकते हैं, यानी इंसान इसे जो है नहीं पढ़ सकता है। बाकी पेड़ पौधे, जानवर और पहाड़। यहाँ पर एक उत्तर है इसका पहाड़। चलिए फिर से क्वेश्चन वही आ गया। मनुष्य प्रकृति के संबंध में केवल क्या कर सकता है? प्रकृति के संबंध में केवल क्या कर सकता है? तो देखिए दुरुपयोग कर सकते हैं हम, आकलन कर सकते हैं, जोड़ घटाव कर सकते हैं, अच्छा अनुभव कर सकते हैं। देखिए हम प्रकृति को सिर्फ आंक सकते हैं, हम प्रकृति को जो है बाकी इसके बारे में नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम तो सिर्फ यहाँ देखिए कविता के आधार पर ही आपने इसका उत्तर लिखना है। यहाँ हम क्या करते हैं, हम तो इसे आंक कर लेते। ठीक है। प्रश्न नंबर 13। स्थिरता शब्द का क्या अर्थ है? स्थिरता शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? बहना, रोना, सोना या तैरना। तो यहाँ स्थिरता का अर्थ है तैरता। स्थिरता का अर्थ है तैरता। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ सौरभ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? सौरभ
शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? बदबू, खुशबू, सुरंग या दुर्गंध? चलिए, तो सौरभ यानी यहाँ अर्थ है इसका खुशबू। सौरभ का अर्थ है खुशबू। प्रश्न नंबर 15 है, पानी बरसने से एकदम पहले उसका रूप होता है। जब पानी बरसता है उससे पहले उसका क्या रूप होता है? भाप होता है, वो हवा होती है, आंधी होती है या धूल? तो देखिए, पानी बरसने से पहले वो भाप बनता है, जिसको आप फिर वो बादलों के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो जब पानी बरसता है उससे पहले वो भाप होती है, ठीक है, उसका रूप पहले क्या होता है? भाप का। चलिए, इसका उत्तर आप लिखेंगे। अब यहाँ आप फटाफट से इसका उत्तर भी लिखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 16। आकत शब्द का अर्थ है अनुभव, ज्यादा, आकार या अनुमान? आकत शब्द का अर्थ है क्या है? देखिए, आकत शब्द का यानी अनुमान, तो घ उत्तर होगा इसका। चलिए, इसको भी आप जल्दी से लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान के संदेश को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या समझते हैं? क्यों समझ पाते हैं? देखिए, भगवान के संदेश को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि वे भेदभाव की भावना से परे हैं, क्योंकि वे उनकी भाषा समझते हैं, क्योंकि वह ईश्वर की बात मानते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि हमने कहा कि पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ये क्या हैं? ये भगवान के डाकिये हैं, और यही भगवान की बात को समझ पाते हैं, उस संदेश को वो समझ पाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वे भेदभाव की भावना से परे हैं, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। कौन? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, ये किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए जो है ये भगवान के संदेश को समझ पाते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भगवान के डाकिये के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न किए, और इसका हमने जो सारांश है उसको भी हमने रिवाइज किया। तो इसके बाद जो आपके कुछ प्रश्न बच जाते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए